ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये वाला देखते हैं। करंट सिटी का चैप्टर है, ठीक है। इसमें आगे सर्किट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ये सब देखेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो में क्या देखेंगे, करंट है, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ क्या है, करंट डेंसिटी, और ये सब कुछ कुछ फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है ना। लेकिन वो क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूजन नहीं रहना, क्लियरली पता होना किसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उसका तरीका देखेंगे हम कि कैसे याद रहेगा, ठीक है। कंफ्यूजिंग फॉर्मूला भी आ गया तो ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सेट इन विच ऑल द थ्री मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है। तो जैसे क्रिकेट में पहले क्या होता है, ट्राई बॉल, तो ट्राई बॉल लाया पहले, ठीक है। क्या होगा, जो सब मेटल है वो गुड कंडक्टर्स है, ठीक। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड गुड कंडक्टर्स, मेटल्स, ठीक है। ट्राई बॉल नंबर 1 हो गया। अब दूसरा ट्राई बॉल भी आ रहा है क्या, देखते हैं। फ्लो ऑफ 10.7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इन द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ये सेकेंड ट्राई बॉल। करंट क्या हो जाता है, चार्ज बाई टाइम, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, दिस इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो इतना कूलम्ब पर सेकेंड मतलब इतना एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर्स हो जाएगा, ठीक। 19 में से 7 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻12 एम्पियर्स, ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान देना, माइनस प्लस ये सब का, जल्दी में गलत आंसर टिक नहीं करना है, ओके। ओम्स लॉ देखते हैं अभी। ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस इज आई करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द, ठीक है। तो इसे बैटरी से कितना करंट निकलेगा, तो मतलब बेसिकली पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखोगे तो इधर वाला एक आर्म है और ये बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने के लिए क्या चेक करेंगे, 2.5 और 3 का प्रोडक्ट, आमने सामने वाले का प्रोडक्ट वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये आमने सामने और इधर क्या है 1.5 एंड 5, 1.5 एंड 5, 1.5 के अक्रॉस क्या है 5 है वो, ठीक है। तो ये कितना होता है 7.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 एंड आधा 7.5, ठीक है। दोनों बराबर है, ठीक है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 एम्पियर रिडंडेंट हो गया, इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, ये वाला दोनों सीरीज में, ये दोनों वाला सीरीज में, और ये दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है। तो इन ये इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट, 2.5 1.5, ये कितना हो गया 4, ठीक। और ये 6 तो गायब ही कर दो, हटा दो, 5 और 3 ये इधर 8, ठीक है। ये दोनों सीरीज में तो 8 हो गया, और इधर वाला कितना हो गया 4। अब ये 8 और 4 पैरेलल में, तो उसका क्या होगा कंबाइंड, 8 इंटू 4 ओवर 8 प्लस 4 कितना हो गया 8 इंटू 4 बाई 12, 4 से 3 बार में, तो 8/3 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया 8/3, ये पूरा हो गया 8/3, ठीक है। अब 1/3 8/3 ये क्या है सब सीरीज में, ठीक। तो ये 8/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 9/3 मतलब 3, ठीक है। तो 3 सब सीरीज में है, प्लस ये दोनों कितना है 5 6 एक साथ 7, तो टोटल नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम्स, ठीक है। 5 वोल्ट का बैटरी है तो कितना करंट ड्रॉ करेगा 5/10 कितना हो गया 0.5, ठीक है। 0.5 एम्पियर्स का करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है, ओके राइट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है इस टाइप का, देखते के साथ समझ में आ जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर एक बार चेक कर लेना है कि बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तभी वो बीच वाला हटा सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, in an electrical circuit the voltage is measured as this and current is measured as I this, the value of the resistance is, ठीक है।
अब वोल्टेज का डिफरेंस इज आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एरर निकालना अपने को है ना, एरर निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, V ओवर आई, ठीक है, V ओवर आई, ठीक है। तो एरर के लिए तो सिंपली क्या होता है, डायरेक्टली देखोगे तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर, वहां पे V और I पे है ना, तो डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा I बाई आई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये किधर से आ रहा है उसके लिए एरर वाला देख लो, ठीक है, कुछ नहीं लॉग करके निकाल सकते हैं, ओके। बट ठीक है, अभी उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। तो दिस इज द, ठीक है, डेल्टा रेजिस्टेंस का एरर ओवर आर उस फॉर्मूले के लिए, दिस इज व्हाट विल गेट टू, ठीक है, ओके। तो पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लो, आर कितना आएगा, वोल्टेज 200 है, ठीक है, ये तो क्या है, एरर है वोल्टेज में 4, ठीक है, 200 और 4 का एरर, करंट है 20 और दिस, तो रेजिस्टेंस आर कितना आएगा पहले तो वो निकाल लो, 200 ओवर 20, ठीक है, करंट, तो ये हो गया 10, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में एरर कितना आएगा, ये डेल्टा आर निकालना है मेरे को, ठीक है। तो डेल्टा आर ओवर रेजिस्टेंस कितना है 10 इज इक्वल टू वोल्टेज में एरर कितना 4 का, तो 4 ओवर 200 प्लस करंट में कितना एरर है 0.2 का, 0.2 ओवर 20, ठीक है। ये आई है, ये डेल्टा, ये आई है, ये डेल्टा आई है, ठीक है, ये वी है, ये डेल्टा वी है, ठीक है, एरर इन, तो ऐसा है 0.2 बाई दिस। अब ये सॉल्व करना है कि डेल्टा आर, व्हाट इज द एरर इन आर इफ आर इज 10, ओके, डेल्टा आर। तो ये क्या करोगे, यहाँ से ये हटाओगे तो ये भी 200 बन जाएगा, तो ये 6 बाई 200 हो गया, ठीक है। तो डेल्टा आर बाई 10 इज 6 बाई 200, 6 बाई 200 2 से डिवाइड कर दो, इसलिए 3 बाई 3 ऐसा, ठीक है, एक 10 से ये काट दो, तो डेल्टा आर कितना हो रहा है 0.3, ठीक है। तो आर में एरर कितना है 0.3 का, तो 10 प्लस माइनस 0.3 ओम हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 0.3 ओम द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, 10 में 0.3 का एरर आ सकता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, ओके। अब ये फॉर्मूला किधर से आता है वो एक बार एरर में देख लो, यहाँ पे पी वाई क्यू सीरीज है तो ये करने का मतलब नहीं है, बट ठीक है, सिंपली लॉग लेके डिफरेंशिएट करोगे तो यू कैन रीच टू दिस। ओके, अब क्या बोल रहा है, अ सर्टेन वायर ए हैज रेजिस्टेंस 81 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वन ऑफ द वायर बी ऑफ सेम मटेरियल इक्वल लेंथ बट ऑफ डायमीटर थ्राइस, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी टाइम्स एल ओवर ए, एल क्या है लेंथ है वायर का, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना मोटा है वायर, ठीक है, ये रो क्या है रेजिस्टिविटी, ठीक है, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कॉपर का कुछ फिक्स रेजिस्टिविटी है, सिल्वर का कुछ फिक्स है, आयरन का कुछ फिक्स है, हर मेटल का अपना फिक्स है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ओके। तो रेजिस्टेंस जो होगा एल लेंथ ऑफ वायर में विद क्रॉस सेक्शन एरिया ये इतना होगा गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब देख लो रेजिस्टेंस 81 है, रेजिस्टेंस सेम मटेरियल इक्वल लेंथ, ठीक है, सेम मटेरियल बोला और इक्वल लेंथ बोल दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, पतला वायर है कि मोटा वायर है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो एक ऐसा वायर लिए जिसका लेंथ सेम है बट द डायमीटर थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए, थ्राइस इसका डायमीटर, तो ये देखो डायमीटर थ्राइस है मतलब कि ज्यादा मोटा वायर है, ठीक है, और ये क्या है स्क्वायर के, तो अगर आर को 3 टाइम्स कर दोगे, डायमीटर को 3 टाइम्स कर रहे हो तो रेडियस भी 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो रेडियस 3 टाइम्स हो रहा है तो वो कितना हो जाएगा सीधे 1/9 स्क्वायर से घटेगा, ठीक है। तो 81 है तो ये कितना हो जाएगा 81 ओवर 9, ठीक है,
निकालना है तो आर को फिर आर इज 3r डैश करके वो निकालोगे तो भी हो जाएगा, बट जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आर अगर 3 टाइम्स बढ़ गया तो जो टोटल वैल्यू है अगर 81 था, आर को तुम 3 टाइम्स कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3r², तो यहाँ नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल वैल्यू का 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 9, ठीक है। ओके, मोटा वायर में कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो तो तुम पहले ही घटा सकते हो, ये दोनों तो पहले ही हटा सकते हो, ठीक है। ऑब्वियस ये बात है। और थिकनेस सब कुछ, लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो कुछ करना ही नहीं, इनफैक्ट घटेगा 9 हो जाएगा, बाकी तो बड़ा है वैसे भी, अदरवाइज ऑल्सो, ठीक है। 81/9, ठीक है, 9 हो जाएगा आंसर। ओके, नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, ठीक है। अब देखो इसमें करंट और इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अब देखो ये 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, ठीक है। तो किधर से किधर फ्लो करेगा, अब देख लो, अगर मैं इधर को 0 मान दिया, यहाँ के पोटेंशियल को तुम बोल दो 0, ठीक है। यहाँ के पोटेंशियल को बोल दिए 0, तो इधर छोटे से बड़े पे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इसका यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10, ठीक है। ई वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 हो गया, 10 वोल्ट। अब ये बड़े से छोटा, तो 5 का घट रहा है वो, ठीक है। तो फिर यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो 0 है, यहाँ का पोटेंशियल 10 है, इधर का पोटेंशियल कितना है 5 है, ठीक है, राइट। तो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज, ये पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, इसका नेट वोल्टेज कितना हो जा रहा है, टोटल कितना है 7 2 9 1 10, रेजिस्टेंस तो 10 का है, ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। एंड 0 है, 10 है, ओके, और इधर का 5 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ का पोटेंशियल 5 है, इधर का 10 है, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, पॉज कर दो। ये क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, ठीक है। अब ये सर्किट है, ओके, इसमें रेजिस्टर्स है और 2 बैटरीज है, ठीक है, ओके। अब देखो कि बैटरी है तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लो, इन दोनों का एक नेट बैटरी क्या हो जाएगा, इधर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ऐसा करते एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करो इसको, ठीक है। इक्विवेलेंट बैटरी से यहाँ का पोटेंशियल 0 मानेंगे, तो यहाँ क्या है, इसका पोटेंशियल 10 हो जाएगा, ठीक है। बिगर वाला जो लंबा वाला है उसका पोटेंशियल वो ज्यादा पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, 10, ठीक है। और ये 10 है यहाँ का पोटेंशियल, तो इधर इसकी इस वाले बैटरी का क्या है 5 का ड्रॉप है, ठीक है। इधर 5 है तो उधर उधर 5 कम होना चाहिए, तो इस तरफ अगर 10 पोटेंशियल है तो इधर कितना होना चाहिए 10 - 5 5, ठीक है, 5 का पोटेंशियल यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज है उसको हम एक ऐसे बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस सर्किट को हम इक्विवेलेंट सर्किट बना दो ऐसा, ठीक है, ऐसा एक बैटरी 5 वोल्ट के बराबर है ऐसा, जिसका कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ठीक है, 1 ओम का यहाँ पे है और ऐसा, ठीक है। दिस इज 7 ओम्स, 1 ओम, 2 ओम, ऐसा है, ठीक है।
0 से 10 का जंप है, बढ़ रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है इधर, तो ठीक है 10 वोल्ट अगर ई पे आ गया तो इसके अक्रॉस क्या है, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो घटेगा 5 से, तो 5 का पोटेंशियल। तो ये जो पूरी चीज है आई कैन रिप्लेस विथ 1 बैटरी लाइक दिस, 5 इधर 10 0 इधर अगर, तो ठीक है नेट पोटेंशियल डिफरेंस 5 का ऐसे, ठीक है। तो इसमें किधर जाएगा करंट, इधर से ऐसे जाएगा, ऐसा करंट जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। कितना जाएगा 5 ओवर नेट रेजिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट 7 दोनों 1 10, तो करंट तो कितना है नेट वोल्टेज ओवर 10 मतलब कि 0.5 का करंट है, ठीक है। और किधर जा रहा है, ये वाले पॉइंट को ए बोल रहा है, इसको बी है अगर, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो 0.5 ए फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई, ऑब्वियस ही बात है ई क्या, ई बीच में है दोनों बैटरी के, तो ई के थ्रू ही जा रहा है, एंड 0.5 का जा रहा है ए टू बी जा रहा है, ठीक है। करंट इधर से बी टू ए नहीं जा रहा है, ओके, तो ये ध्यान रखना है, ओके। तो ये दोनों बैटरी क्या है आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं इफेक्ट को, ठीक है, एडअप नहीं कर रहे हैं। तो 10 और 5 का नेट 5 मिल रहा है मेरे को, ठीक है, ऐसा कनेक्टेड है वो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अब क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, if it is melted and stretched to n times its original length its new resistance will be, okay। अब देखो रेजिस्टेंस R है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टिविटी एंड L ओवर A, ये तो फॉर्मूला है, लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब उसको ही मेल्ट कर दिए, ठीक है, मेल्ट करके स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी, ठीक है। अब देखो टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा L इंटू ए के बराबर, ठीक है, ओके। तो अगर L को क्या कर दिए n टाइम्स इंक्रीज कर दिए, वॉल्यूम को सेम रहना है, तो L को नया वाला L क्या हो गया n टाइम्स जो पहले L था, तो V को मेंटेन करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा A बाई एन करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A बाई एन कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो नया लेंथ क्या हो गया, दिस इज द नया लेंथ L डैश एंड दिस इज द नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश बोल दो, ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस इज, मटेरियल का रेजिस्टिविटी तो सेम है क्योंकि सेम मटेरियल है, उसी को हम टच करके कर रहे हैं। नया लेंथ क्या है n इंटू एल, एन इंटू एल ओवर नया एरिया क्या है a ओवर n, तो a ओवर n करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट रो l ओवर a टाइम्स n स्क्वायर, ठीक। अब रो l ओवर a क्या है, पुराना वाला r है, तो दिस इज r टाइम्स n स्क्वायर, तो क्या हो गया रेजिस्टेंस n स्क्वायर से बढ़ गया, ठीक है। सो द न्यू रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर टाइम्स पुराना वाला रेजिस्टेंस, ओके। n स्क्वायर से बढ़ गया, पतला हो गया और लंबा भी हो गया, ठीक है, दोनों ही काम रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला, ओके। तो n स्क्वायर के फैक्टर से इट इंक्रीजेस लाइक दिस, ओके। Now a wire resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be, ठीक है। अब वो सेम तरीके का है, वायर रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, stretched to twice its original length, ठीक है। The resistance of stretched wire पिछले वाला जैसे ही है, ठीक है, ट्वाइस कर दिए स्ट्रेच, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर से बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम देखें कि अगर n टाइम स्ट्रेच करते तो n स्क्वायर फैक्टर से बढ़ जा रहा है रेजिस्टेंस, 2 टाइम स्ट्रेच कर देंगे तो 2 स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले 4 था तो अभी क्या है 2 स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल ये फैक्ट भी याद रखो कि अगर कोई वायर है उसको n टाइम से स्ट्रेच कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, अगर 4 गुना लंबा कर दिए खींच के तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा पहले से, ठीक है। तो दिस इज इट।
ठीक है। अब a wire of a certain material is stretched slowly by 10%, its new resistance and specific resistance become respectively। ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, देखो सैम क्या हो गया। ठीक है, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, वायर certain material stretched slowly by 10%, its new resistance and specific resistance becomes separately। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो क्या है, रेजिस्टिविटी का ही दूसरा नाम है ना, ये तो क्या है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अब ये क्या है, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, उसका क्या साइज है क्या डायमेंशन उससे मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज कॉपर का है उसका फिक्स रेजिस्टिविटी है, कोई सिल्वर का है उसका फिक्स्ड है, तो इट इज नॉट चेंजिंग विद स्ट्रेच या फिर डायमेंशन या लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मटेरियल का अपना फिक्स होता है, तो ये तो सेम रहने वाला। ठीक है, तो इन दोनों में ही कोई होना है पहले तो। ठीक है, अब अ वायर स्ट्रेच्ड स्लोली बाय 10%, द न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो किसी वायर को तुम स्ट्रेच कर दिए, ठीक है, तो क्या हो गया, उसका लेंथ बढ़ गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा। तो एक्चुअली इसमें तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, सेम तो नहीं रहने वाला, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फिर एग्जाम में, टाइम हम बचा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और निकालना है तो निकाल सकते हो। ठीक है, एल क्या हो जाएगा, एल 10% से बढ़ जाएगा, मतलब 110% हो जाएगा एल डैश। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसी ए डैश क्या हो जाएगा, पहले जो ए था उससे 1.1 ऐसा हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इसका दोनों का प्रोडक्ट इसका दोनों का प्रोडक्ट सेम है, ताकि क्योंकि वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो कि 1.1 का स्क्वायर 1.21 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पहले भी देखिए कि जितना गुना खींच रहे हैं उसका स्क्वायर से बढ़ जाता है रेजिस्टेंस। तो ये कितना है, 1.1 गुना खींचे तो 1.1 का स्क्वायर क्या होता है, 1.21 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। वैसे भी कर लो। ठीक है, ओके। The electrical resistance of certain wire of iron is R if its length and radius are both doubled then। ठीक है, अब बोल रहा है कि R रेजिस्टेंस है। ठीक है, R क्या रहा होगा, रेजिस्टिविटी इंटू एल ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब लेंथ को डबल कर देंगे, R डैश क्या हो जाएगा, रो तो सेम है, आयरन है तो आयरन का R रो सेम है, लेंथ डबल किए तो 2L एंड रेडियस डबल किए तो एरिया क्या हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ठीक है, रेडियस डबल किए तो एरिया स्क्वायर से बढ़ जाएगा 4A, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाई 2A। ठीक है, तो पहले वाले रेशियो का क्या है, आधा है। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस विल बी डबल नहीं हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज्ड। यस ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस इज बीइंग हाफ्ड एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी वो थोड़ी बदलेगी, विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये सब देखो क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। ये क्या बोल रहा है, a 6-volt battery is connected to the terminals of 3-meter long wire, uniform thickness, resistance this, difference of potential between 2 points on the wire separated by distance 50 सेंटीमीटर will be। अब देखो पूरा प्रोसेस नहीं, उतना ही करेंगे जिससे काम चल जाए। ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अ वायर ऑफ 3 मीटर का वायर है। ठीक है, सपोज ए बी है वायर का और ये कितना है, 3 मीटर का वायर है। ठीक है, रेजिस्टेंस का 100 ओम है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, अब देखो बैटरी के अक्रॉस ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो 3 मीटर का वायर है ना, ये बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है कुछ ऐसे। ठीक है, इनका कुछ नेम है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर बाय डिस्टेंस हाफ मीटर,
तो 100 वोल्ट को कुछ काम का ही नहीं अपने, ठीक है। 6 वोल्ट क्या है लेंथ के साथ, क्योंकि यूनिफॉर्मली अगर ये ऐसा है सपोज 6 वोल्ट, तो ऐसा मान लो, ठीक है, दोनों के क्रॉस कितना है 6 वोल्ट का है। तो अगर ये सपोज ए पॉइंट है, ये सपोज हाई पोटेंशियल पे 6 है, ये 0 है, तो क्या यूनिफॉर्मली घटेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली घटेगा। तो 3 मीटर में 6 घटा है, तो आधा मीटर में कितना घटेगा, हर आधा मीटर में एक घट रहा है 1 वोल्ट, ठीक है, हर आधा 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर, हर आधा मीटर पे 1 वोल्ट घटेगा, ठीक है। आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर आएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर आएंगे इधर तो 5, फिर और 50 आ जाओगे तो 4, और 50 आओगे तो 3, ऐसे करते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, यूनिफॉर्मली घटेगा। तो हर 50 मीटर पे क्या है, 50 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट घटेगा। ओम वो रेजिस्टेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी, सीधे 1 वोल्ट यूनिफॉर्मली घट रहा है। 3 मीटर में 6 घटा तो 50 सेंटीमीटर कितना घटेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं, ठीक। ओके, 3 कॉपर वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा दे रखा है, रेजिस्टेंस इज मिनिमम इन, ठीक है। तो सीधे देख के कंपेयर कर सकते हैं क्या, देखो रेजिस्टेंस किस पे करेगा, लेंथ ओवर एरिया पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रो तो सबके लिए सेम है। तो ये वाला देखो रेशियो किसके लिए सबसे मिनिमम है, पहले वाले की क्या है L/A, इसके लिए भी क्या है 2L एंड 2L/A/2 है, तो ये 4 गुना है इसका, तो ठीक है। और ये वाला क्या है L/2, L/2 है और नीचे 2A है, ठीक है। ये 1/4 ऑफ L/A है, ठीक है। तो सबसे कम ये तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में मिल रहा है मेरे को, ठीक है। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, जो सबसे मोटा वाला वायर होता है उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा थिक वायर मोटा वायर तो कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वो ओके, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन कैरीज द करंट ऑफ 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट बैटरी, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो करंट इतना है व्हेन दिस इज द वोल्टेज, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस कितना होगा 2/4, मतलब कि हाफ हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो हाफ इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब और क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी L कुछ दे रखा है क्या, हाँ 50 सेंटीमीटर की आधा 0.5, ठीक है, ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मिलीमीटर, अब मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर है, ठीक है। ये एरिया ही दे रखा है, सॉरी एरिया दे रखा है, तो इतना स्क्वायर है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, 10⁻⁻6 है मीटर स्क्वायर में, ध्यान से, ठीक है। तो ये भी 0.5 है, हाफ, ये हाफ कट जाएगा, तो इधर से रो सीधे आ जा रहा है कितना 10⁻⁻6 यूनिट्स, ठीक है, रो मीटर, ठीक है। ये रो ओम था तो ओम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा इसे कट के, ठीक है। L भी था, ठीक है, 0.5 मीटर था यहाँ पे तो कट के, ठीक है, ओम मीटर, तो 10⁻6 ओम मीटर, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिमाग तो ज़्यादा नहीं लगाना लेकिन केयरफुल रहना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है काफ़ी, ओके, ठीक। The masses of the wires of copper is in the ratio this, the lengths are in the ratio this, the ratio of the electrical resistance is, ठीक है। अब देखो कॉपर का है, ठीक है, तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:3 दिस, ये मास का रेशियो है, ठीक है। मास का रेशियो क्या है Ma/Mb/Mc, जो रेशियो है वो क्या है 1:3:5 का रेशियो है, ठीक है। एंड द लेंथ्स आर इन दिस रेशियो, ठीक है। तो हम बोल देते हैं मास को, ठीक है, ऐसा है। तो वॉल्यूम भी इसी रेशियो में रहेगा, क्योंकि मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी तो सेम है ना, डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये भी इसी रेशियो में रहेगा 1:3:5 के रेशियो में रहेगा, सेम चीज से डिवाइड किए तो द रेशियो। तो वॉल्यूम का भी रेशियो क्या है, यही है, वॉल्यूम का भी रेशियो सेम है,
ओके राइट। तो ये है वॉल्यूम का रेशियो 1:3:5। तो चलो वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका v है, इसका 3v है, तीसरे वाले का 5v है, ठीक है। और लेंथ का रेशियो बोल रहा है ऐसा, ठीक है। ये तो चलो इसका लेंथ मान लेते हैं 5l है, 3l है, इसका l है, ठीक है। ये हो गया लेंथ का रेशियो, ये क्या हो गया वॉल्यूम का रेशियो। ओके राइट। तो अब रेजिस्टेंस का द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रो पे तो डिपेंड नहीं करेगा, एल ओवर ए का रेशियो पे डिपेंड करेगा, लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेशियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो अगर V ऐसा है L ऐसा है तो A क्या क्या हो जाएगा तीनों का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वॉल्यूम ओवर लेंथ, तो इसका हो जाएगा V ओवर 5L, इसका क्या हो जाएगा 3V ओवर 3L, इसका हो जाएगा 5V ओवर L। ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का। तो इस रो तो हटा दो, रो से तो फर्क नहीं पड़ रहा है, L बाई ए का जो रेशियो वही रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो L ओवर ए का रेशियो देख लो तीनों का, 5L बाई V, 5L बाई V और ऊपर फिर 5L जाएगा तो स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस का रेशियो, मतलब कि L बाई ए का रेशियो ये हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का L बाई ए क्या हो जाएगा 3L ओवर 3V एंड ऊपर 3L स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा रेशियो इधर हो जा रहा है A/L, ठीक है। तो L ओवर इसका क्या है 5V ओवर L स्क्वायर चला जाएगा ऐसा, ठीक है। तो अब ये रेशियो है रेजिस्टेंसेस का, इसमें क्या है जो कॉमन चीज है हटा दो, L चला जाएगा, V चला जाएगा, बचेगा क्या 25, ठीक है, 5 स्क्वायर बचेगा। रेशियो यहाँ पे क्या बच रहा है L स्क्वायर V हटा दिए ना तो 3, ये 3 हो जाएगा, रेशियो यहाँ पे 1/5 बचेगा, ठीक है। अब इसको अच्छा सबको होल नंबर बनाने के लिए क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो ये हो गया 125 15 1, ठीक है। 125 15 1 का रेशियो में तीनों का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो क्योंकि 3 रेशियो है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो सलीके से लिखना पड़ेगा अपने को, नहीं तो क्या होगा कि टाइम भी दे देंगे सही आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सलीके से लिखना है L क्या A क्या L बाई ए का रेशियो क्या, ठीक है। ओके ठीक है, अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये सब। ओके अब इसमें क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टिविटी और ये सब चीज जो है इसमें थोड़ा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे ध्यान से A uniform wire of diameter d carries current 100 milliampere when the mean drift velocity electron is this. For a wire of diameter d by 2 of the same material to carry a current of 2 ma, the mean drift velocity electron in the wire is, ठीक है। तो अब देखो करंट जो होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए N वीडिया, ओके NVIDIA, N वेलोसिटी ड्रिफ्ट की, E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, ठीक है। अब क्या बोल रही है कैरी द करंट 100 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली मतलब ऐसा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू when mean drift velocity electron in the wire is v दे रखा है कुछ, a wire of diameter d by 2, ओके तो ठीक है। n जो n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो तो सेम रहेगा, ठीक है कि दोनों केस में, ठीक है, दो केस में फॉर अ वायर ऑफ डायमीटर d by 2 या फिर वायर ऑफ डायमीटर पहले जो था, ठीक है, ठीक है, हर केस में n तो क्या रहेगा सेम, ओके। n v है इस केस में क्या 100
मिली एम्पियर करंट है, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज v, e तो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड a है कुछ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ओके, ठीक। अब जब वायर को क्या कहते हैं, डायमीटर d/2 कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। सेम मटेरियल मतलब कि वो n और वो सब सेम रहेगा, इफ n सेम रहेगा, e सेम रहेगा, ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल टू कैरी अ करंट। अब n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो सेम है दोनों केस में, ठीक है, उस मेटल पे डिपेंड कर रहा है वो जो भी, हाँ, मेटल है, ठीक। तो अब मेरे को क्या निकालना है, व्हेन n सेम रहेगा, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ v डैश बोल दो, e तो सेम रहेगा, एरिया क्या हो जाएगा, d को हाफ कर दिए तो एरिया a/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको होना है कितना, 200 मिली में रख दो क्योंकि रेशियो निकालना, तो इसको भी मिली एम्पियर ही रहने दो, ठीक है, जितना छोटा छोटा नंबर है उतना बढ़िया, ये 100 मिली एम्पियर है ऐसा, ये 200 करना है तो v डैश कितना होगा, ठीक है, रेशियो निकालना, डिवाइड कर दो 100/200, ये कितना हो जाएगा, 200/100, 2 इज इक्वल टू दिस ओवर दिस, ये कितना है, एन वी डैश ई a/4 ओवर वो क्या था, एन वी ई ए, ठीक है, ओके, निविया याद रखो या एनवीडिया याद रखो, ठीक है, ई ए कटा, तो v डैश इज 8 टाइम्स पहले वाला v, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज क्या नहीं हो रहा है, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, वो मेटल पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मेटल है, वो सेम मेटल सेम मटेरियल का तुम दूसरा डायमीटर ले रहे हैं, दूसरे डायमेंशन का वायर केवल ले रहे हैं, तो उससे n चेंज नहीं होता है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंजेस, तो 8 गुना हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले वाले के मुकाबले, ठीक है, ओके, राइट। ज्यादा करंट का मतलब क्या, करंट इलेक्ट्रॉन जल्दी फ्लो करेगा, थोड़ा स्पीड उनका बढ़ेगा, ठीक है, वही होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज एक यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड ऑब्वियसली बढ़ेगा, ज्यादा करंट होना है तो, ओके। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कॉपर वायर रेडियस 1 कंटेन्स दिस मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब कि n दे रखा है, ठीक है, n इज व्हाट 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 10 एम्पीयर फ्लोज थ्रू दिस, ऐसा, ठीक है। अगेन फॉर्मूला क्या है, करंट इज n v d r, nvdr, ठीक है, राइट। तो निकालना क्या, आपने को करंट दे रखा है 10 है, ठीक है, करंट अगर 10 बोल दिए एम्पियर, n कितना है 10⁻22, vd निकालना है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ, तो vd को ऐसे vd रख लो, e कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, a दे रखा है क्या, ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट 10⁻³ मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब सीधे इसको सॉल्व करने नहीं बैठना, देखना है कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, आंसर में पाई है तो पाई को 3.14 करके आंसर सब निकाल के फिर देखना यहाँ पे आके कि अच्छा पाई में है, तो फिर वो टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन को देखना है पहले किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। यहाँ से अब वीडी के लिए सॉल्व करो, ठीक है, क्या करेंगे ये 22 और ये कितना हो गया 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 हो गया, और इसके साथ जाएगा तो कितना 10⁻³ बचा, ठीक है, 10⁻³ बचेगा, ओके, तो 10⁻³ को नीचे आएंगे 10⁻3, 10⁻3 इधर 10⁻4 हो जाएगा इधर, तो 10⁻4 इज vd इंटू 1.6 इंटू पाई, ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो vd कितना हो जा रहा है 10⁻4 ओवर पाई इंटू 1.6, ऐसा कुछ है, 10⁻4 ओवर
1.6 पाई। अच्छा ऐसा नहीं है, तो 1.6 को भी ये हटाना पड़ेगा, तो ऐसे करो 10/1.6, नीचे पाई है और यहाँ 10⁻³ बचेगा फिर। ठीक है, अब ये 10 बाई ये कितना हो जाएगा 100/16। 100/16 कितना, 16 जाओ 96। ठीक है, तो 6 बार में होगा। ठीक है, 6.25 ये हो जाएगा 6.25, तो 6.25 इंटू 10⁻³ ऐसा कुछ। हाँ, ये कितना आ रहा है 6.25 इंटू 10⁻³, नीचे में है पाई, ऐसा 6.25/पाई इंटू 10⁻³, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब पाई को 3.1 रख के निकाल के फिर वापस आके देख रहे हैं क्या रहे, तो पाई में दिया आंसर, नहीं पाई को पाई रख के ऐसे देना आंसर। ठीक है, तो बी केयरफुल विद द ऑप्शन ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि टाइम है कम, बनाना आता है तो भी सही सही आना आंसर चाहिए। ठीक है, कॉपर वायर है, लेंथ कितना 10 मीटर, रेडियस इतना, हैज इलेक्ट्रिक इतना, करंट डेंसिटी वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है कितना करंट फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करते हैं तो करंट डेंसिटी मिल जाता है। ठीक, ओके, तो अब आई कितना बोल रखा है, अच्छा करंट डेंसिटी इन वायर निकालना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। ओके, एंड उसका लेंथ कितना है 10, तो 10 मीटर वायर के अक्रॉस कितना है वोल्टेज 10, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो डेल्टा वी है ओवर जो लेंथ है। ठीक है, ऐसा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डेल्टा वी ओवर जो डी है या लेंथ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है। ठीक है, वायर इलेक्ट्रिक फील्ड 10, तो डेल्टा वी निकल जाएगा, लेंथ है 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास कितना आ गया 100 का। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 100, और क्या दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ओम्स लॉ से करंट कितना आ गया 100/10, 10। ठीक है, 10 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, तो ये 10 हो गया पाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, रेडियस दे रखा है पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁻4, और ऊपर जाके ये पाई बनेगा। ठीक है, तो ये कितना बन जा रहा है 10⁻5, पाई कट जा रहा है 10⁻5 बन जा रहा है। सब चीज को ऐसा यूनिट में रखा हूं, तो जो आंसर है वो भी ऐसा यूनिट में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, राइट, तो ऐसा है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वहां से पोटेंशियल निकाल लो। ठीक है, वी से ओम्स लॉ से करंट निकाल ली, करंट ओवर एरिया, करंट डेंसिटी। ठीक, ठीक है, अब ये क्या है इतना लंबा चौड़ा अच्छा, इसमें क्वेश्चन मिसिंग है वो, ओके, हाँ फॉर्मूला। अच्छा देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या क्या है, क्या है पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक, देन क्या है रेजिस्टिविटी है, रिलैक्सेशन पीरियड है, एंड देन करंट डेंसिटी। ये चार चीज को इनसे मैच करना है, कॉलम 2 में ये चीजें हैं। ठीक है, तो ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए देखो अब कैसे याद रखना है, देखो याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि फॉर्मूला है कॉम्प्लिकेटेड, अब P, ये है P वाला ऑप्शन। ठीक है, दिस इज P, दिस इज Q। ठीक है, ये है R, ये है S। ठीक है, ओके, राइट, अब देखो एक एक करके देखते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, मास के टर्म्स में होता है तो, ठीक है। अच्छा, अगर ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ई इंटू ई का फोर्स, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इतने का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये है एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के लिए। वेलोसिटी क्या होता है, इज u प्लस ए टी, ठीक है। तो u हटा देंगे ए टी, ठीक है। तो v ड्रिफ्ट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v u जीरो a इंटू टी, ये क्या आया था मेरे पास, एक्सेलरेशन आ गया था, फोर्स बाई मास, a इंटू टी, ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ टाइम, ठीक है। और ये क्या होता है, रिलैक्सेशन पीरियड, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है दो उसके बीच का टाइम, ठीक है। तो फॉर्मूला में खेलना अपने को। अब ये क्या है, ई टाउ बाई एम, ठीक है, ई टाउ बाई एम। अरे ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है आर वाला, ई टाउ बाई एम, ठीक है, ई टाउ बाई एम, तो ऐसा ही है वो, ठीक है। तो दिस इज आर, ए का क्या होना चाहिए आर, ए का आर तो सब में है, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अब क्या देखोगे, जिससे कुछ एलिमिनेट हो जाए। सुनो ना, ये ऐसे दिख नहीं रहा, इसको हटो, पॉज करो तो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रॉन और रेजिस्टिविटी, इन पे ये सब फॉर्मूला, अब ये देखो ये कंसेप्ट है, वो फॉर्मूला है, ठीक है। देखते के साथ मूड खराब हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, कुछ भी है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज क्या हो गया, फोर्स हो गया, फोर्स ओवर इलेक्ट्रॉन का मास, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो a इंटू टी, ठीक है। तो v ड्रिफ्ट क्या होता है, a इंटू टी, ई बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ बोलो, ठीक है। तो ऐसे करो, ए टी, ए और टाउ, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ई टी, ई टाउ बाई एम, ठीक है, आर हो गया इसका, ठीक है। ए का आर, आर सब में है, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, और करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तो क्या होता है, करंट डेंसिटी इज, अच्छा करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखने में एक जैसा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, अगर थोड़ा, अब करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी इज करंट ओवर टाइम, और करंट में बताया क्या होता है, एनवीडिया, एन वी ड्रिफ्ट, ओके, ई एनवीडिया ओवर ए, ठीक है। दिस इज द करंट डेंसिटी, आई ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ए कट जाएगा, क्या बचेगा, एनवीडीई, एनवीडीई, ठीक है। करंट डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है, एनवीडीई, डी के लिए क्या हो जाएगा, क्यू, डी के लिए क्यू। चलो 50% पे आ गए, इन दोनों में कोई होगा, ओके। अब और क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब देखो जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा, दैट इज व्हाट, जे ओवर ई, जे जी, कंडक्टिविटी जे ओवर ई, ठीक है, जी याद रखने के लिए, ऊपर जे है नीचे ई है, कंडक्टिविटी है ये, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका ही ऑपोजिट होता है, 1/सिग्मा होता है, ई बाई जे, ठीक है, ई बाई जे, जे क्या है, करंट डेंसिटी है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ई बाई जे हो जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा का
उल्टा रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बी के लिए हो गया एस, बी के लिए हो गया एस, कुछ बात बना क्या? हाँ बन गया, ये वाला होना चाहिए, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब रिलैक्सेशन पीरियड भी अगर निकालना हो लेकिन तो क्या कर सकते हैं? अब देखो रिलैक्सेशन पीरियड अगर निकालना है तो हम इधर ही कर सकते हैं कुछ हिसाब किताब। देखो क्या करेंगे, ये टाउ है, ठीक है, ये निकालना है टाउ के लिए एक्सप्रेशन, रिलैक्सेशन पीरियड टाउ, ठीक है। तो क्या करो, अब किस टर्म में है, किस फॉर्म में दिया, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्म में दिया है ना, रेजिस्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, ओके। एंड रेजिस्टिविटी व्हाट, ऐसा है, ठीक है, ई ओवर जे है, रेजिस्टिविटी इज ई ओवर जे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से ई ओवर जे है और ये भी है, ठीक है। तो दिस इज जे, ठीक है। तो तुम यहां से क्या करो, VD की जगह ये लिख दो, ठीक है, VD की जगह ये लिख दो, ठीक है। तो J के फॉर्म में लाना है, नहीं, I ओवर A, ठीक है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा, सिग्मा इज J बाई E, रिलैक्सेशन पीरियड को लाना है अपने को इसमें, तो यही बच रहा है, ये कैसे ले आएंगे, देखो M है उसमें और ये है, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे, ठीक है। और ठीक है, टाउ को इसके लिए सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, टाइम को यहाँ पे टाइम के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इज VD M बाई ई, ठीक है, VD वी ड्रिफ्ट मास बाई ई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के ये लाओ रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये क्या था, J था, है ना, दिस वाज J, ठीक है। और J क्या होता है, E बाई रो, ठीक है, J इज दिस, ठीक है, और J इज E बाई रो, J इज E बाई रो, ठीक है, J इज E बाई रो, और J क्या है, ये है, ठीक है। तो लेकिन बेसिक में दो ही फॉर्मूला से स्टार्ट किया हूं, ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट, ओके। तो E बाई रो है J एंड J इज दिस, ठीक है, NVDE है J। तो ऐसा है, E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E की जगह लिख सकता हूँ रो इंटू NVDEA, ठीक है। तो ऐसा लिख दो VDM बाई रो की जगह क्या लिख देंगे, E की जगह, E की जगह रो इंटू NVDEA लिख दो, ठीक है। तो रो NVDE, ठीक है, रो NVDE कर दिए, ठीक है, ओके। टाउ के साथ एक ई भी है यहाँ पे, सॉरी मिस हो गया था, ठीक है, VDM बाई ई होगा ना, ई भी रहेगा एक वहां पे, ठीक, ओके, VDM ई भी है तो यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये VD कट जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा M बाई रो NE स्क्वायर, ठीक है, M बाई रो NE स्क्वायर आ गया टाउ, ठीक है। तो C ये बन जाएगा P, ठीक है। तो देखो स्टार्ट किया मैं सिंपल से, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे याद रख सकते हो, अगर भूल भी गए हो तो हाउ यू कैन सेव दिस 4 मार्क्स। A इज 80 से स्टार्ट किया, I बताया था मैं, ठीक, और ये एक याद रखना, ठीक है, कंडक्टिविटी इज JE, इतना याद रखोगे तो सारा चीज निकल जाएगा, ठीक है। 80 करके V निकाल दिया, ठीक है, और I क्या होता है, NVDA, और कंडक्टिविटी इज J ओवर E, ये बस 3 फॉर्मूला याद रखेंगे। तो बाकी जो चीज़ें रिलैक्सेशन पीरियड, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट, फॉर्मूला अगर ऐसा आया तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहां से हो गया, तो याद अपने को ये तो रखना है, ठीक है ना, I इज NVDA और सिग्मा ये कंडक्टिविटी J बाई E, ठीक है, और ये तो निकाल सकते हो, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, V इज U प्लस AT, ए क्या होगा E बाई M, ठीक है। तो बेसिकली दो ही फॉर्मूला याद रखना है, NVDA और J बाई E, इससे सब आ गया, ठीक है, इससे
सब आ गया। थोड़ा सा वेरिएबल के साथ इधर उधर करके यू हैव टू प्ले विथ इट, बट यू कैन गेट द आंसर। ठीक, अब क्या बोल रहा, चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, हैज अ मोबिलिटी। ठीक है, अब मोबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, तो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मोबिलिटी कि कितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करने के लिए सक्षम है। ठीक है, कितना फ्रीली मूव कर सकता है, दैट इज मोबिलिटी, वी डी बाई ई। ठीक है, तो कितना है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई इंटू 10⁻⁻10 ऐसा है, तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 एंड ठीक है 75/3 कर दो। ठीक है, ओके 30 हो जाएगा एंड दिस इज 10⁻⁶ हियर। ठीक, तो इधर से ये जाएगा तो 10⁵ बन जाएगा, दिस इज दिस, तो 25 इंटू 10⁵ ऐसा बन जा रहा है। तो कितना बन रहा है 2.5 इंटू 10⁶, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2.5 इंटू 10⁶। ओके, तो देखो ये सब फॉर्मूला है अगर, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मोबिलिटी, तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से, तो इन फॉर्मूला का एक लिस्ट बना लो छोटा सा, ज्यादा नहीं, 2 पहले और एक ये हो गया 3। ठीक है, राइट, अब क्या बोल रहा है, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज, अब ये अलग एक और है, मीन फ्री पाथ लैम्डा से डिनोट करते हैं। इन अ मेटल दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड which can give you an average 2 electron volt energy to an electron E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, E का चार्ज होता है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड 2 EV का एनर्जी दे रहा है तो उस पर वोल्टेज क्या है, मतलब वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज इज 2 वोल्ट, तभी इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे पाया। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज दे दिया एक तरह से। ठीक है, एंड मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिव एन एवरेज 2 EV एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट्स। ठीक है, तो वोल्टेज दे दिया है। ठीक है, तो वोल्टेज हुआ 2 ओवर द मीन फ्री पाथ जो होगा, ओके मीन फ्री पाथ दे रखा है ना, तो ये मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। ठीक है, वोल्टेज ओवर जो डिस्टेंस है। ठीक है, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस है ना, V/D जो होता है दैट गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तो यूनिट के ही कंसिडरेशन से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज है ओवर जो पाथ है, जिस पाथ में वो वोल्टेज चेंज हुआ। ठीक है, ओके, जिस पाथ को चलने में कितना का वोल्टेज चेंज आया 2, तो 2 ओवर दैट लेंथ मीन फ्री पाथ शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 2 लैम्डा दे रखा है, मीन फ्री पाथ इज दिस 4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो दिस कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁸ है ना, 0.5 इंटू दैट इज 5 इंटू 10⁷। ठीक, इसमें क्या अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तब भी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को वोल्टेज निकल गया, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट गिव्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वोल्टेज दे दिया एक तरह से 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का चेंज आया कितना चलने में, वो जो रेशियो होगा। ठीक है, 2 वोल्ट ओवर कितना चला तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि इतना चलने पे 2 वोल्ट का चेंज आ जाता है। ठीक है, मीन फ्री पाथ 4.4 इंटू 10⁻⁸ चला तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, तो 2 ओवर दैट लेंथ शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो फॉर्मूला नहीं भी याद है इसमें तो भी ये होना चाहिए। ठीक है, मीन फ्री पाथ, ऐसा कोई कंफ्यूज नहीं होना। द वोल्टेज नो सॉरी द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर इन अ मेटल अंडर नॉर्मल कंडीशन इज ऑफ द ऑर्डर। अब देखो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाम से पता चल रहा है कि ड्रिफ्ट कर रहा है, घिसा कर रहा है किसी तरह से, वो छोटा होता है। ठीक है, ये सब नहीं, बहुत हाई नहीं होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट और
few 100 मीटर पर सेकेंड, नहीं, वो खिसकता है, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनफैक्ट 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का होता है, इस ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। जो भी है एग्जैक्टली नहीं उतना होगा, लेकिन इस ऑर्डर का रहेगा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर मतलब धीरे 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 खिसकता है इलेक्ट्रॉन, ओके, उसमें, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके, राइट। सो ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अंदर स्पीड ऑफ लाइट से चला इलेक्ट्रॉन, नहीं, ठीक है। तो लेकिन इतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन में इतना जल्दी से करंट क्यों फ्लो हो जाता है, लेकिन उसका कारण ये है कि पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ। अब थोड़ा भी इसको खिसकाओगे तो ये वाला भी फिर में खिसकता है, ऐसा होता है। इधर से पुश करेंगे तो आगे वाला भी पुश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंस्टेंटली करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या है, वो तो खसक रहा है, ठीक है, राइट। सो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, ओके, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे वीडियो में लिमिटेशंस क्या है एंड सर्किट्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।